हाय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और फिर एक नया स्टडी मटेरियल, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। क्लास 10th में मैथमेटिक्स लेकर मैंने मैथ्स में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाया था, एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो टॉट यू हाउ टू रेड्यूस समवट complex pair of linear equations into easier form of pair of linear equations. I made you understand in the previous clip. Now in the same exercise I am with another question which comes most of the time. That questions comes frequently, मतलब हमेशा ये लगभग आते रहता है उस तरह का क्वेश्चन। आपने सुना होगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, धारा के दिशा में, धारा के अपोजिट दिशा में, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, मैं उसको लेकर के आया हूँ। उस पर आपको ध्यान देना होगा एंड यू विल गेट होल ऑफ द थिंग्स व्हाइल मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के रूप में आपको एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। ये 2 का 1 है जो उससे रिलेवेंट है, उससे रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको करके देखते हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो इसमें दो चीज़ पूछता है, स्पीड ऑफ रोइंग मतलब उसके नाव चलाने की गति, और दूसरा स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की गति। बोथ ऑफ द थिंग्स वी हैव टू फाइंड। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम यहाँ लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम यहाँ लिखा हुआ है। मतलब अगर रितु डाउन स्ट्रीम जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, वहीं अप स्ट्रीम जाती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। डाउन स्ट्रीम जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अप स्ट्रीम जाती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को करते समय, परीक्षा में, एग्जाम के दौरान, कि अप स्ट्रीम को क्या लें या डाउन स्ट्रीम को क्या लें। ऐसे हिंदी में तो लिखा रहता है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। तो यहाँ आप देखिए डाउन स्ट्रीम, यहाँ मैं लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब धारा की दिशा में। और अब ये जो है अप स्ट्रीम, उसका अपोजिट हो गया। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम हो गया। ये ऐसे सुनने में भी लगेगा, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम मतलब इन डायरेक्शन। यहाँ देख, इससे भी पता चल जाता है डाउन स्ट्रीम जाता है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर मतलब ज़्यादा दूर चला जाता है, 2 ही घंटे में। अप स्ट्रीम आता है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही जाता है, मतलब कम जाता है। तो ये डिफरेंसेस इससे भी पता चलता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, चूँकि 2 चीज़ निकालना है, स्पीड ऑफ रोइंग मीन्स स्पीड ऑफ बोट, चाहे स्पीड ऑफ रोइंग कह सकते हैं, और दूसरा स्पीड ऑफ करंट। तो इसको एज्यूम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग मतलब जो रो करता है, मतलब बोट खेता है, बी x km पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, और करंट का स्पीड बी y km पर आवर। मतलब दोनों को हम लोगों ने एज्यूम किया कि रोइंग का स्पीड मतलब नाव के खेने का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और करंट का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अब 2 कंडीशंस होता है जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है। व्हेन, तो कंडीशन पहला है व्हेन सी गोज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम आपको बताया कि धारा की दिशा में जा रहा है। तो धारा की दिशा में जब जाएगा तो रोइंग स्पीड और करंट का स्पीड ऐड हो जाएगा, स्पीड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, टोटल स्पीड क्या होगा, टोटल स्पीड
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये मतलब 1 घंटे में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये नाव के खेने का स्पीड x है और धारा का स्पीड y है, तो दोनों जुट जाएगा, इसलिए ये डाउन स्ट्रीम हो गया। देन अब केस 1, अब केस 1 क्या कहता है? केस 1 ये कहता है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर चले जाते हैं। तो यू नो कि ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। हेयर वी कैन राइट डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इस फॉर्मूला से डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड एयर स्पीड वाइल डाउन स्ट्रीम, स्पीड वाइल डाउन स्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई किलोमीटर। तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर ये स्पीड हो गया। समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। तो स्पीड इंटू समय मीन्स स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, तो ये हो जाएगा 10। दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये तो डाउन स्ट्रीम का इक्वेशन हो गया। नाउ अप स्ट्रीम, नाउ अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम देखेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? टोटल स्पीड, मतलब चलते समय टोटल स्पीड क्या होगा? तो नाव का जो खेने का गति है वो x किलोमीटर पर आवर है, उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और करंट का स्पीड है y किलोमीटर, तो x माइनस वाई मतलब ये घट जाएगा, दिस मच किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये टोटल स्पीड। क्यों? क्योंकि नाव जितनी गति से आगे बढ़ेगी, करंट की जो गति, चूंकि नाव उसके अपोजिट गति में जा रही है, तो उसको उतना माइनस कर देगी। मतलब करंट का स्पीड जो है बोट के स्पीड से घटेगा, तो यहाँ घट गया। देन व्हाट शैल वी डू? केस 2 वी शैल राइट। केस 2 में हम लोग जाएंगे और लिखेंगे, अब अप स्ट्रीम 2 घंटा समय लगता है, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना होता है? 4 किलोमीटर। अब आगे बढ़ेंगे, अब x माइनस वाई ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, तो बाय दिस वे वी हैव गॉट बोथ ऑफ द इक्वेशंस। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखते हैं क्या लिखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ दिस विल बी कैंसल्ड ऑन एडिशन, एलिमिनेशन मेथड में हम जब इसको ऐड करते हैं तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? y विल बी कैंसल, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन हेयर? यहाँ ऊपर लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू डाल दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? तो इक्वेशन 1 हेयर गिवन x प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू वी हैव गॉट हेयर 6, देन 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो यह 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आप दोनों पता कर लिए। x इज इक्वल टू आपको मिला 6 किलोमीटर पर आवर, x 6 हो गया, y 4 हो गया, तो आपने x किसको माना है? स्पीड ऑफ रोइंग। हेंस वी शैल राइट स्पीड ऑफ रोइंग बोट, स्पीड ऑफ रोइंग बोट इज इक्वल टू, दिस इज 6 km per hour, and speed of current, and speed of current is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये दोनों आंसर्स आपको मिल गया। अब ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। डाउन स्ट्रीम, वेन एवर इट इज बीइंग सेड डाउन स्ट्रीम, इट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड व्हेन इट इज रिटन अप स्ट्रीम, इट मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये दो बातें क्लियर कर लीजिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको हम लोग करेंगे, है ना। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6। इसमें सारी बातें मेंशन करी गई है। जहाँ कहीं फिर अगर परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। इस आधार पे एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व कराता हूँ। सो आप इसको नोट कर लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं।
देन स्टूडेंट्स इन द सेम सेगमेंट देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कठिन कहेंगे या थोड़ा सा बड़ा कहेंगे। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इसमें 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे में ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाता है। अप स्ट्रीम जाता है मतलब आप समझते हैं धारा के विपरीत दिशा में, अभी मैं बताया। और ये 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जाता है। ये इन द स्पीड ऑफ करंट ये 4 किलोमीटर जाता है 10 घंटे में। और फिर 13 घंटे में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 13 घंटे। मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों के टाइम को जोड़ा गया, दोनों को मतलब केसेस में। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको स्ट्रीम का मतलब धारा का दिशा स्पीड बताना है और स्टील वाटर में बोट का स्पीड बताना है। स्टील वाटर मतलब काम वाटर में, शांत पानी में बोट का स्पीड बताना है। आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सॉल्यूशंस में इसके एजम्पशन होगा कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब शांत पानी, स्टील वाटर बी x km per hour and स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब स्ट्रीम का स्पीड b y km पर आवर, इसको y किलोमीटर पर आवर माना गया। तो सबसे पहले अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकालते हैं दोनों का स्पीड। देन डाउन स्ट्रीम द स्पीड या द फाइनल स्पीड आप लिख सकते हैं। फाइनल स्पीड कितना होगा अगर डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से अप स्ट्रीम निकालेंगे। अप स्ट्रीम यू नो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, तो फाइनल स्पीड क्या होगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ये हो गया। अब हम लोग टाइम निकालेंगे। पहले ये 30 किलोमीटर जाता है और 44 किलोमीटर जाता है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है मतलब इस स्पीड से जाता है और 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे में, तो 10 घंटे में। तो अब टाइम निकालेंगे हम लोग। देन केस वन ले लीजिए। केस वन ये कहता है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो 30 मतलब ये डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो 30 ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम का स्पीड ये है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड ये है, तो 44 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दोनों को मिला करके टाइम लग जाता है 10 आवर्स, तो इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इसी फॉर्मूला से ऊपर डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये दोनों को जोड़ करके 10 कैसे आ गया, तो दोनों को मिला करके 10 आवर्स लगता है। मतलब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो 30 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाता है, स्पीड है उसका x माइनस वाई, तो टाइम कितना होगा, तो 30 बटा x माइनस वाई, ये डिस्टेंस बाई स्पीड। अच्छा 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, x प्लस वाई उसका फाइनल स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। दोनों को जोड़ करके तब 10 घंटा लगता है, मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों को जोड़ करके ये टाइम लगता है 10 आवर्स। उसी तरह से केस 2 में आप अगर जाते हैं, केस 2 क्या है, 13 आवर्स में, मतलब टाइम 13 है। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का फिर यही है, अप स्ट्रीम यहाँ है, इसका स्पीड तो 40 किलोमीटर, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई, दिस वन, उसके बाद 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 बाई दिस वन डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच,
टाइम टेकन इन 13 आवर्स, यहाँ 13 आवर्स दिया हुआ है तो इज इक्वल टू 13 लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको रेड्यूस करना होगा, मीन्स इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वैसे रेड्यूस करिए। 1/x माइनस वाई है, 1/x प्लस वाई है, तो इसमें एक और एज्यूम कीजिए कि लेट 1/x माइनस वाई बी पी एंड 1/x प्लस वाई बी क्यू। अब आगे ये बढ़ करके हो जाएगा 130/x माइनस वाई है, तो मैं बताया था कि 30/x माइनस वाई का मतलब हुआ 30 इंटू 1/x माइनस वाई, तो 30 इंटू 1/x माइनस वाई, तो यहाँ 30 1/x माइनस वाई के लिए हम लोग p लिख दिए हैं, तो यहाँ 30p हो जाएगा। अब प्लस 44q इज इक्वल टू 10 हो गया। इसको अगर आप इक्वेशन 1 करें लिखें तो ठीक है, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, इसको इक्वेशन अब थर्ड निकल जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो गया। उसी तरह से इसको भी लिखेंगे तो दिस विल बी 40p, क्योंकि x 1/x माइनस वाई, यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p है, तो 40p प्लस एयर 55q इज इक्वल टू 13। अब हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, जिसको जो आपको सुविधा पड़े। यहाँ 30 और 40 को इक्वलाइज करा देना आसान लग रहा है, क्योंकि 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। तो इसमें हम अगर 4 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी शैल गेट हेयर 34 जार 120p प्लस 4 से 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 176q इज इक्वल टू 10 4 जार 40। फिर 3 से 120p प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जार 15 कैरी 1, 5 3 जार 15 116 q इज इक्वल टू 13 3 जार 39। अब इसको हम ऑन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन ये कट जाएगा। अब इसमें से घटेगा 176q में से 165q घटेगा, 6 में से 5 गया 1, ये बचा 7 में से 6 गया 1, मीन्स 11q। इधर घटाइए 40 माइनस 39 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो q इज इक्वल टू वी हैव गॉट 1/11। अब q का वैल्यू हम एक इक्वेशन में डालेंगे। नाउ putting the value of q in इक्वेशन, आप 4 में डाल दीजिए, इक्वेशन थर्ड में, इन थर्ड। तो थर्ड क्या है, यहाँ देखिए, थर्ड है 30p प्लस 44q, तो 44 q इज इक्वल टू वी हैव गॉट 1/11, तो 1/11 इज इक्वल टू जो यहाँ 10 वैल्यू है 10 डाल दीजिए। फर्दर 11 4 जार 44, अब 30p इज इक्वल टू 4, यहाँ प्लस है, इधर जाएगा घटेगा तो 10 माइनस 4। आगे 30p इज इक्वल टू हेयर 6, p इज इक्वल टू 6/30, तो 6 5 30 इज इक्वल टू 1/5 हो गया। बट वी हैव टू सी कि हम लोगों ने माना एज्यूम क्या किया है, वो हम लोगों ने एज्यूम किया कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p, तो लिखेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p, तो p का वैल्यू यहाँ 1/5 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 5 कर दीजिए, 4 तक यहाँ माना गया। उसी तरह से सिमिलरली उसमें आप जाइए, सिमिलरली आपने ये भी माना है ना, क्या ये 1/x माइनस वाई बराबर p है, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू q एज्यूम किया गया, तो q का वैल्यू आया 1/11, तो यहाँ 1/11 लिख देंगे। अब आगे बढ़ाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो गया, दिस इज इक्वेशन 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन 5th एंड 6th। वीडियो रोको। देन फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, see इक्वेशन 5th is x minus y
is equal to 5 and equation 6 is x plus y is equal to 11। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है तो फिफ्थ हो गया यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब फिर एलिमिनेशन से ऑन एडिशन यहाँ ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा काम कैंसिल करने का है, चाहे एडिशन से हो या सब्ट्रैक्शन से हो। यहाँ चूँकि दोनों एक माइनस एक प्लस साइन है तो आसानी से एडिशन पे कट जाएंगे, इसलिए यहाँ हम लोग एडिशन लिख रहे हैं। नाउ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, 11 5 16, x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब फिर x का वैल्यू इसमें डालिए, अगेन लिखिए, ऐसे ही लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फिफ्थ, then fifth is x minus y, so x is equal to 8 we have got here, 8 minus y is equal to 5, then minus 8 is equal to 5 minus 8, then minus y is equal to minus 3, minus minus cancel, y is equal to 3। तो हमें वैल्यू निकला x is equal to then x is equal to 8, y is equal to 3। अब हम लोगों ने x किसका वैल्यू माना था, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x, तो बोट का स्पीड x माना था तो x यहाँ 8 आया, तो देन देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 km/h एंड उसके बाद दूसरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जलधारा, इसका स्पीड y माना था तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो दिस इज 3 km/h। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस बाय दिस वे। इफ डाउन स्ट्रीम गिवन देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अप स्ट्रीम गिवन देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इस तरह से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस को भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, स्टिल यू गेट सच प्रॉब्लम्स, नेवर हेजिटेट टू आस्क थ्रू योर कमेंट, बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करोगे तभी आप कमेंट कर पाओगे। सब्सक्राइब करोगे तो एवरी वीडियो क्लिप, एजुकेशनल क्लिप विल रीच यू विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। I haven't need any other media to reach this clip to you, to make the clip reach you. Only through YouTube it will reach if you subscribe the channel. So students, you subscribe the channel, you will be beneficiary. Thanks a lot.